दिल से बुलाने वाला, उसको दिल से विश्वास के साथ पुकारने वाला चाहिए, वो मिल जाता। राजा सूरत ने वैश्य से पूछा, तुम? वैश्य कहता है, मेरे घर में मैंने बहुत कमाया, बहुत जोड़ा, बहुत धन, बहुत संपदा, बहुत सत्ता, बहुत वैभव, सब कुछ है, मेरे घर में कोई कमी नहीं, पर मेरी पत्नी, मेरे परिवार, मेरे बच्चों ने आज मुझे धक्का देकर निकाल दिया। केवल मुनि मेधा से मुझे यही पूछना है कि मैंने कर्म कौन सा ऐसा कर दिया जिसके कारण मेरे परिवार के लोगों ने मुझे धक्का मारकर निकाल दिया। राजा सूरत ने वैश्य से कहा, मैं भी बस एक प्रश्न के लिए मुनि मेधा के पास आया हूं कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि 9 राज्य के राजाओं ने मेरे ऊपर आक्रमण कर कर मेरे राज्य को छुड़ा लिया, दूसरा राज्य स्थापित करा, दूसरा राज्य छुड़ा लिया। आखिर मैंने कर्म ऐसा कौन सा कर दिया जो मेरे राज्य चले गए, मेरा धन चले गया, मेरा वैभव चले गया, मेरी सत्ता चली गई, मैंने कर्म कौन सा ऐसा कर दिया। 3 दिन तक मुनि मेधा नहीं मिले, 3 दिन। और जब 3 दिन तक मुनि मेधा 3 दिन तक मुनि मेधा जब नहीं मिलते हैं, 3 दिन मुनि मेधा नहीं मिले, 4था दिन आ गया। मुनि मेधा जी के पास में किसी मुनि ने जाकर प्रार्थना कर दी, निवेदन कर दिया, गुरुदेव बाहर 2 भक्त आए हैं और दोनों दुखी हैं, 2 भक्त आए हैं और दोनों दुखी हैं, दोनों के नेत्रों में जल है गुरुदेव। अब संत तो संत होता है, गुरु गुरु होता है, साधु साधु होता है, तपस्वी तपस्वी होता है, साधक साधक होता है, उपासक उपासक होता है। दुनिया में सबसे कोमल दिल, दुनिया में सबसे नम्र दिल, दुनिया में सबसे स्नेहिल दिल अगर माना गया है तो किसी संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण जन, तपस्वी जन, साधक और उपासक का माना गया। गुरु एक ऐसा होता है, गुस्सा कर भी देता है, क्रोध कर भी देता है। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक अगर क्रोध कर भी देते हैं तो संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक का जो हृदय होता है इतना भगवान की भक्ति में डूबा डूबा इतना नर्म हो जाता है कि अगर गुस्सा कर भी देता है तो दूसरे क्षण में माफ कर भी देता है। वो संत, वो साधु, वो गुरुजन, वो तपस्वी, वो साधक, वो उपासक। वो तपस्वी, वो साधक, वो उपासक। मुनि मेधा ने बुलाया। मुनि मेधा ने कहा कि जो दरवाजे पर खड़े हैं ना उनको बुलाइए, बुलाओ जरा उनको। राजा सूरत और वैश्य दोनों हाथ जोड़कर मुनि मेधा के पास खड़े हो गए, दंडवत किया, प्रणाम किया। मुनि मेधा ने पूछा, कैसे आना हुआ? बस एक प्रश्न है मेरा भी और एक प्रश्न है इस वैश्य का। मेरा प्रश्न केवल इतना है कि 9 राजाओं ने मिलकर मेरे सत्ता को जीत लिया, मैंने दूसरी जगह राज्य बनाया, उसको भी दूसरी बार जीत लिया। वैश्य का कहना है कि मैंने जिंदगी भर जोड़ा, जिंदगी भर जोड़ा, आखिरी में मेरे परिवार वालों ने मुझे धक्का देकर निकाल दिया। मुनि मेधा की मंद मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई और मुनि मेधा हंस दिए, मुस्कुराने लगे। वैश्य को क्रोध आ गया, बनिया को क्रोध आया। और वैश्य को, बनिया को जब गुस्सा आया, क्रोध आया, वैश्य को उसने कहा कि हम तो दुख में पड़े हैं, हम कष्ट में पड़े हैं, हम तकलीफ में पड़े हैं, हम परेशानी में हैं और ये मुनि मेधा हमें देखकर हंस रहे हैं।
हमें देख के मुस्कुरा रहे। मुनि मेधा तुरंत बोले, मैं तुम पर नहीं हंस रहा हूं, मैं तुम्हारे जो कर्म हैं उस पर हंस रहा हूं। क्या कर्म कर दिया हमने? शिव महापुराण की कथा कहती है, मुनि मेधा, राजा सूरत, राजा बीरत और वैश्य की कथा कहती है। मुनि मेधा ने कहा, तुमने अपने राज्य का संचालन सही करा, तुमने अपने राज्य का निराकरण सही करा, तुमने अपने घर का भरण पोषण सही करा, तुमने अपने बच्चों का ध्यान सही रखा, पत्नी बच्चे सबको अच्छा बनाया, पर तुमने एक गलती करी। वैश्य, तू अपनी दुकान पर बैठता था, बनिए तू अपनी दुकान पर बैठता था और दुकान पर बैठकर जो ग्राहक आता था उससे शंकर की और पार्वती की निंदा करा करता था। और सुन राजा सूरत, तू तेरे राज्य को अच्छा चलाता था, तू तेरे राज्य का निर्माण अच्छा करता था, पर तू एक काम गलत करता था। तू जब 4 लोगों में बैठता था तब शंकर और पार्वती की निंदा किया करता था। तेरे पास कोई काम नहीं था, तेरा राज्य अच्छा था, तेरी सत्ता अच्छी थी, तेरा वैभव अच्छा था, तेरी दुकान अच्छी थी, तेरा व्यापार अच्छा था, तेरा परिवार अच्छा था, बस एक काम बुरा था कि तू शिव और पार्वती की निंदा करते थे। शंकर पार्वती की निंदा करने वाला कभी जिंदगी में सुख नहीं भोग सकता, उसको धक्के खाना ही पड़ता, उसको धक्के खाना ही पड़ते, उसको जिंदगी में सारे धक्के खाने को मिलते हैं। संपूर्ण जीवन में वो दुख झेलता है। दुनिया के लोगों को लगे कि निंदा करने वाले तो फलते फूलते हैं, दुनिया के लोगों को लगे कि निंदा करने वाले तो बहुत आगे बढ़ते हैं, दुनिया को लोगों को लगे कि हमारा पड़ोसी शंकर जी की निंदा करता रहता है, लोटा भर के जल चढ़ाने कभी नहीं जाता, हमेशा बुरा बोलता रहता है शिव जी को, उसके बाद भी फल रहा है, उसके बाद भी उन्नति कर रहा है, उसके बाद भी उसकी तरक्की हो रही है। भूल जाओ, भूल जाओ, ये बात अपने मन से निकाल दो, ये बात अपने चित्त से निकाल दो। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा, दुख तो आएगा, और वो दुख केवल अकेले को नहीं आएगा, वो दुख संपूर्ण जितने उसके परिवार वाले हैं उनको भी भोगना पड़ता है। हमारे दुख का कारण क्या है? कहा भगवान शंकर की धर्म पत्नी माता पार्वती जो दुर्गा कहलाती हैं, जगज्जननी जगदम्बा अम्बा कहलाती हैं, जगतधात्री दुर्गा भवानी कहलाती हैं, जो माँ अम्बा कहलाती है, माँ जगदम्बा कहलाती है, माँ बमलेश्वरी कहलाती है, माँ चामुंडा कहलाती है, माँ गंगई कहलाती है। वो देवी कोई साधारण